बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1966 में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ मंकीज़ को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें एक सीढ़ी पर कुछ बनानास रख दिए। अब इनमें से जब कोई भी मंकी सीढ़ी से बनाना उठाने जाता तो साइंटिस्ट बाकी मंकीज़ पर ठंडे पानी की बारिश करते। जब 2-4 बार मंकीज़ के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें पता चल गया कि जब भी हम में से कोई सीढ़ी से बनाना उठाने जाता है तो बाकी मंकीज़ पर पनिशमेंट के तौर पर ठंडे पानी की बारिश की जाती है। फिर जब अगली बार कोई मंकी सीढ़ी पर चढ़ने की ट्राई करता तो बाकी मंकीज मिलकर उसे मारते। अब साइंटिस्ट ने इनमें से एक मंकी को निकालकर एक न्यू मंकी रख दिया। जब इस न्यू मंकी ने बनानास देखे तो उन्हें लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पर पांव रखा तो बाकी मंकीज ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। इस तरह इस न्यू मंकी को भी पता चल गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। अब साइंटिस्ट ने एक और मंकी को निकाल कर एक न्यू मंकी रख दिया। उसने भी जब बनानास देखे तो वो भागा और सीढ़ी पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा तो बाकी मंकीज ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया और इनमें वो मंकी भी इंक्लूड था जिस पर कभी ठंडे पानी की बारिश नहीं हुई थी। इस तरह साइंटिस्ट पुराने मंकीज को निकालते गए और न्यू मंकीज रखते गए। अब इस पिंजरे में एक भी ऐसा मंकी नहीं था जिस पर ठंडे पानी की बारिश हुई, लेकिन फिर भी सब बनाना हासिल करने के लिए सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहे थे। जब एक मंकी ने दूसरे मंकी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो दूसरे मंकी ने कहा कि यहाँ तो ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और हमारी सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसी डार्क रियलिटी? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमारी सोसाइटी में 95% लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद ही मालूम नहीं है। ये सब लोग अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं जिसे करके वो ना तो खुश हैं और ना ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये रेस कहाँ ख़त्म होनी है। वो बस भागते और भागते ही चले जाते हैं। इस रेस को रैट रेस भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रैट रेस क्या है, या कहीं मैं इस रैट रेस का हिस्सा तो नहीं? तो आज की ये वीडियो आपको यही बताएगी कि आप इस रैट रेस का हिस्सा हैं या नहीं, और अगर हैं तो इससे कैसे निकला जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जानते हैं कि रैट रेस क्या है। फ्रेंड्स, हम में से 99% लोगों के पैदा होते ही ये रैट रेस स्टार्ट हो जाती है और लाइफ के 20 to 25 ईयर्स आपको ये सोसाइटी रैट रेस का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन करती है। इस रेस का फर्स्ट डे तब स्टार्ट होता है जब 5 इयर्स की एज में आपके शोल्डर्स पर बुक का भरा बैग डाल दिया जाता है और इस छोटी सी एज में आप 7 से 2 स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल के बाद आपको एकेडमी भेज दिया जाता है और जब फ्री होते हैं तो खाना खाकर सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपकी यही रूटीन रहती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते हैं तो घर वाले आपसे अच्छे मार्क्स की डिमांड करते हैं। आपसे कहा जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आपसे कहीं कोई नहीं पूछता कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप पर मुसलसल प्रेशर डाला जाता है कि अच्छे मार्क्स लो चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ बच्चे इस प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं और कुछ बच्चे चीटिंग करके उनकी ये डिमांड पूरी करते हैं। फिर जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और फिर जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको फिर यही सुनने को मिलता है कि अगर अच्छी CGP होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी। इन्हीं सब में आपकी एज 24 to 25 ईयर्स हो जाती है और इस एज में भी आप घर वालों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही स्टडी कंप्लीट होती है तो आपको कहा जाता है कि अब जॉब ढूंढो। आप बहुत जगह इंटरव्यू देते हैं और आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है और बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार आपको जॉब मिल जाती है। अब आपकी रियल रैट रेस स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर यहाँ आपसे उम्मीदें लगना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ टाइम बाद आपको कहा जाता है कि अब आपकी शादी का टाइम आ गया है और काफ़ी लोगों को पहले रहने के लिए घर बनाना पड़ता है। आप शादी करते हैं और कुछ टाइम बाद आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और एक जॉब से आपका गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप एक ही बजाय 2 जॉब्स करने के बारे में सोचते हैं। अब आप मॉर्निंग में एक जॉब करते हैं और इवनिंग में दूसरी जॉब करते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ महंगाई और फैमिली दोनों में इजाफा होता है और बहुत सी चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपसे 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। इन सब चीज़ों में आपका मकसद अपनी और अपनी घर वालों की लाइफ को बेहतर बनाना होता है, जो कि आप इस रैट रेस में कभी भी हासिल नहीं कर पाते। इसकी रीज़न ये है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके बॉस के हाथ में होता है। आपको हर टाइम ये डर लगा रहता है कि कहीं आपको जॉब से फाइट ना कर दिया जाए और आप अपने बॉस को खुश करने के लिए ओवर टाइम भी लगाते हैं और ये डर कि कहीं आपको आपकी जॉब से फाइट ना कर दिया जाए, ये आपके माइंड को दूसरी सोचने ही नहीं देता। आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके बॉस के पास होता है। वो आपके ब्रेन के साथ साथ आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। आप रोज सुबह उठते हैं और इस रेस का हिस्सा बनते हैं और इस रेस में भागते भागते आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम 40 ईयर्स लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी
आपको ये एहसास नहीं होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल उन मंकीज़ की तरह जो बनानास को हासिल करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, और जब उनसे ये पूछा जाता है तो उनके पास यही आंसर होता है कि यहाँ तो ऐसा ही होता है। फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं और आप उनको भी इसी रेस में लगा देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो पहले आपको इस रैट रेस से निकलना होगा। तो आइए जानते हैं कि इस रैट रेस से कैसे निकला जाए। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रैट रेस से निकलना कोई आसान काम नहीं है। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें ये खौफ ना हो कि लोग क्या कहेंगे, और जिन्हें ये खौफ है कि लोग क्या कहेंगे उन्हें मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम पर जब कोई मुसीबत आती है तो ये लोग कहाँ होते हैं। बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ी और घर का रेंट आप भरते हैं, लोग नहीं भरते, जिनका डर आपको कुछ करने नहीं दे रहा। इसलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ो और इस रैट रेस से निकलो। हो सकता है कि जब आप इस रैट रेस से निकलने की कोशिश करें तो आपको बेवकूफ़ कहा जाए, क्योंकि उन मंकीज़ की तरह हमारा भी ऐसे ही ब्रेन वॉश किया गया है कि हम इस रियलिटी को जानते हुए भी इससे निकलने की कोशिश नहीं करते, और अगर निकलने की कोशिश करते भी हैं तो लोग हमें बेशुमार ताने देते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा बंदा वो डिग्री हासिल कर रहा हो जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो लेकिन आपको ज़बरदस्ती इस रैट रेस का हिस्सा बना दिया गया हो। याद रखें कि इन सब में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अपनी स्टडी या जॉब छोड़ दें, बल्कि आपको इसी सिस्टम में रहते हुए इस रैट रेस से निकलने के कुछ इजी वेज बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि इस रैट रेस से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप क्या करना चाहते हैं, और जो काम करके आपको टाइम और थकन का एहसास नहीं होता, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। और जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाए तो आप अपनी जॉब के साथ साथ उस चीज़ पर भी काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को यूज़ करो इस रैट रेस से निकलने के लिए। हर मंथ अपनी सैलरी में से 35% पैसे को सेव करो और इन पैसों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और जब आपका बिजनेस आपको सैलरी जितने पैसे देने लग जाए तो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो और अपना सारा टाइम इस बिज़नेस को दो। इस तरह अपने बिज़नेस को बढ़ाते जाओ और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस चीख चीख कर बताए कि आपने वो सब अचीव कर लिया है जो आप अचीव करना चाहते थे।